नमः प्रिय छात्राः, अद्य वयं संकल्पः सिद्धिदायकः, संकल्प सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, इस पाठ के तृतीय चतुर्थ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। पद माने शब्द और एक पदेन यानी एक शब्द के द्वारा एक शब्द में लिखो। तपः प्रभावात् के सखायः जातः। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? तो उत्तर है हिंस्र पशव। हिंस्र पशव एक शब्द में देंगे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए, तपस्यार्थम तपस्या के लिए, कुत्र माने कहा, अगच्छत माने गई। अगच्छत में गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन और भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है। तो गई भूतकाल है, इसलिए लंग लकार का प्रयोग हुआ है। तो उत्तर होगा गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर। तीसरा प्रश्न है, कः श्मशाने वसति। श्मशान में कौन रहता है? तो कौन रहता है श्मशान में? शिवः। पाठ के आधार पर शिवः। चौथा प्रश्न है, शिवनिंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिवनिंदा सुनकर कौन, का माने कौन, श्रुत्वा माने सुनकर, क्रुद्धा क्रोधित, जाता हो गई। शिवनिंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गई? पार्वती। आप लिखेंगे एक शब्द में पार्वती। अगला, वटु रूपेण तपोवनम कः प्राविशत। वटु के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? किसने प्रवेश किया? शिव, शिव ने। बच्चों देखो, आपके लिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर लिखे गए हैं, आप इसी प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तपः प्रभावात् के सखाया जाता हिंस्र पशवा। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत? गौरी शिखरम। कः श्मशाने वसति? शिवः। शिवनिंदां श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता? पार्वती। वटुरूपेण तपोवनम कः प्राविशत? शिवः। अब चौथा प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनेंगे। कः का कम काम प्रति कथयति। कः पुल्लिंग शब्द है और का स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कौन इसका मतलब होता है। और कम पुल्लिंग शब्द है, काम स्त्रीलिंग शब्द है। इसका अर्थ है किसको, कौन किसके प्रति, प्रति काम प्रति, कौन किसके प्रति कथयति कहता है। तो बच्चों, जो कहता है वो करता है और जिसके प्रति बात कही जाती है वो कर्म होता है। तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, यथा वत्से तपः कठिनम भवति। पुत्री, वत्से माने पुत्री, पुत्री संबोधन शब्द है। वत्सा का संबोधन में हो गया वत्से, जैसे बालिका का बालिके। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। कौन कहता है? अब कहने वाला कर्ता यानी माता, माता कहती है। तो माता में प्रथमा विभक्ति होगी कर्ता में, और किससे कहा जा रहा है यानी कर्म, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो पार्वतीम हो जाएगा। पार्वती में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने से पार्वतीम हो जाता है। अब इसी प्रकार अहम तपः एव चरिष्यामि। ये कौन कहता है? मैं तपस्या ही करूँगी, पार्वती कहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्वती, और किससे कहती है? माता से। तो माता के द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा मातरम।
क्योंकि माता कर्म है जिनसे बात कही जा रही है, और पार्वती कह रही है बात, तो पार्वती करता है। पार्वती में प्रथमा विभक्ति लगेगी। उसी तरह मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजत, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। ये कौन कह रहा है? पार्वती। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पार्वती। पार्वती में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि पार्वती करता है। और किससे कह रही है? विजया से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विजयाम। विजया में, विजया जो है वो कर्म है, तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला, अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। इस बात को कह रही है विजया। तो यहाँ पर हम विजया लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, क्योंकि करता है, विजया करता है। और किससे कह रही है? पार्वती से। तो पार्वती में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा पार्वतीम, क्योंकि पार्वती कर्म है यहाँ पर। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। प्रीता माने प्रसन्न। इस बात को कौन कह रहा है? शिव। तो शिव करता है, जो क्योंकि वो इस बात को कह रहे हैं, तो शिव में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो शिवः हो जाएगा। किससे कह रहे हैं? पार्वती से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्वतीम इस प्रकार, क्योंकि पार्वती यहाँ पर कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का आद्यम माने पहला साधन शरीरम शरीर है। ये कौन कह रहा है? वटु, जो शिव के रूप में ब्रह्मचारी के रूप में शिव आए हैं, तो ब्रह्मचारी को यहाँ पर कहा गया है वटु पाठ में। तो वटु जो है वो करता है, इसलिए वटु प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और किससे कह रहे हो? पार्वती से। तो पार्वतीम, पार्वती कर्म है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अहम तव कृत दासोस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ, यानी तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। कौन कहता है इस वाक्य को? शिवः। तो शिव करता है, इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और रूप बनेगा शिवः। किससे कह रहे हैं? पार्वती से। तो पार्वती कर्म है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और रूप बन जाएगा पार्वतीम। इस तरह से आपने लिखना है। बच्चों, यहाँ पर हमने केवल उत्तर लिखे हैं। आप देखेंगे क में देखो, ये करता है तो प्रथमा विभक्ति है, पार्वती। मातरम कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ख में भी पार्वती, विजयाम विजया, पार्वतीम, शिवः पार्वतीम, वटुः पार्वतीम, शिवः पार्वतीम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये कर्म है, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये कर्ता शब्द है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किंतु आपको पहले पूरा वाक्य लिखना है। इस प्रकार से पूरा वाक्य लिखेंगे और उसके आगे कह, काम प्रति या कम प्रति कथयति वो लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।